Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. ये है जावास्क्रिप्ट का सीरीज जो कि वीडियो नंबर 10वां है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप, लेकिन ये लूप का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप। इससे पहले हम लोग ने वाइल लूप पढ़ा था और अब पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। तो बिना किसी देरी से चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वाइल लूप और आज पढ़ने वाले हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप होता क्या है? ठीक है, सिमिलर है, जैसा वाइल लूप होता है वैसा ही डू वाइल लूप होता है, सिमिलर वर्क करता है, सब चीज़ सिमिलर है, बट थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है और लिखने का तरीका भी डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमने जो लास्ट कोड लिखा था वाइल लूप का वो कैसा था। मतलब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन किया, राइट, फिर हम लोगों ने कंडीशन दिया, फिर हम लोगों ने इंक्रीमेंट दिया। तो ये 3 स्टेप आपको इसमें भी फॉलो करने हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट पैटर्न से। कैसे करने हैं? हम सेम चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसी के जस्ट नीचे में where i इक्वल टू मैंने 1 से लिया, मतलब सेम कि मुझे 1 से स्टार्ट करना है। क्लियर, याद रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, बिकॉज अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लूपिंग चलाएंगे, लेकिन अब कौन सा लूप है? डू वाइल लूप है। तो हम सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे डू, ठीक है, डू। और अब आप बोलिएगा कि सर यहाँ कर्ली ब्रैकेट आपने लगा दिया, तो ऑब्वियसली बात है डू वाइल लूप थोड़ा तो डिफरेंस होगा वाइल लूप से। तो क्या है वो भी हम समझते हैं, पहले हम कोड लिखते हैं, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करते हैं, राइट, और इसमें भी इस बार हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधी आई को ही प्रिंट करके देखेंगे, बिकॉज स्ट्रिंग में तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने आगे पीछे क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है, तो वो डिफरेंस भी इसमें समझेंगे। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, और इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, आप फिर से बोलोगे सर कंडीशन लगाएंगे? नहीं, कंडीशन नहीं लगाएंगे, यहाँ हम पहले इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? i प्लस प्लस, राइट, इससे हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे वाइल। अब बोलोगे सर डू वाइल में वाइल क्या कर रहा है? तो ऑब्वियसली बात है डू वाइल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वाइल उसमें आ रहा है, तो हम वाइल भी यूज़ करेंगे। और इसको हम चलाएंगे कहाँ तक? आई को बोलते हैं कहाँ तक चलाने के लिए, हम तब तक चलेगा जब तक 5 से छोटा रहेगा, राइट। हम कंडीशन दे दिए। अब देखिए ध्यान से, अब मैं कोड समझाता हूँ क्या किया गया है। कि सबसे पहले डू हमने लगाया, बिकॉज पहले तो इनिशियलाइज कर ही दिया है, फिर हमने डू लगाया है, उसके बाद हमने बोला है प्रिंट करो। तो सबसे पहला काम इसका होगा कि पहले प्रिंट कर देना है किसी हाल में, ठीक है, और उसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना है, और फिर जाके आपको कंडीशन चेक करना है। तो ये जस्ट थोड़ा सा इससे रिवर्स होगा कि इसमें क्या हो रहा था कि पहले हम लोग कंडीशन चेक कर रहे थे, फिर प्रिंट करके इंक्रीमेंट कर रहे थे। यहाँ उल्टा हो रहा था, यहाँ पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, और फिर उसके बाद ये आपका सिंपली क्या कंडीशन लगेगा। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो वेट अ सेकेंड, हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, सॉरी, हम लोगों ने उसको सेलेक्ट करके रन कर दिया था। ओके, अब देखिए, तो ये जो पहला 1 2 3 4 जो आया है आपका, वो आया है इस वाइल लूप से, और दूसरा भी 1 2 3 4 जो आया है वो आया है डू वाइल लूप से। अब तो बोलोगे सर दोनों तो सिमिलर दिख रहा है, कोई तो डिफरेंस नहीं है। देखिए, पहला चीज़ मैंने ये नहीं कहा कि दोनों काम अलग करेगा, काम तो दोनों सिमिलर करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है वो हम बताते हैं। बट याद रखिए लूप है, तो लूप का काम ही है इटरेट करना, बार बार चलना, सिंपली। तो ये 1 से लेके आपका 4 तक चला है। अब मैं आपको एक इसका मेजर डिफरेंस दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअल में होता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, राइट, और दूसरे वाले में भी मैं लिखता हूँ 10। अब देखिए यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, जो वैर है, जो भी आपका वेरिएबल है, वो आपका 10 से शुरू होगा, शुरू कर रहा हूँ मैं 10 से। और कंडीशन में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे बोला है कि भाई जो जे है वो अगर 5 से छोटा जब तक रहेगा तब तक ही प्रिंट करना। क्लियर बातें बोल दी गई, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं, सेम ही लॉजिक यहाँ पे भी है कि 10 मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया कि आपको शुरू 10 से करना है, और बोला है कि 5 से जब तक छोटा रहेगा तब तक चलना। तो ऑब्वियसली बात है
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं शुरू ही 10 से कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट होगा तो 11, 12, 13, 14, 15 आगे बढ़ेगा, 5 तो ज़िंदगी में नहीं आने वाला है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कमेंट और पहले डू वाइल वाले को प्रिंट करके देखते हैं आंसर क्या आता है, राइट। तो आंसर में आप ध्यान से देखो यहाँ 10 आ गया, क्लियर। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और ऊपर वाले को जाके अनकमेंट करके उसको प्रिंट करके देखते हैं वो क्या कहता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका तो 10 आया था, अब इसका क्या आता है, वो आपको नो आउटपुट, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, राइट। तो बोलोगे सर दोनों में तो सेम प्रॉब्लम है, दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यस, बात सही है आपका। अगर मैं बेस और कंडीशन चेक करूं तो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले कंडीशन चेक कर रहा है, तो भाई ऑब्वियसली बात है जब सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो वो क्या कर गया, कोड से एग्जिट कर गया, अंदर घुसा ही नहीं। लेकिन डू वाइल लूप में क्या हुआ है कि सबसे पहले इसने क्या कहा कि भैया आप पहले काम कर दो फिर चेक करने जाना, इसलिए इसने क्या किया कि 10 को पहले प्रिंट कर दिया, उसके बाद गया है चेक करने, इसलिए एक बार तो ये प्रिंट करेगा ही करेगा। जैसे ही एक बार प्रिंट हुआ उसके बाद इसने चेक किया कि भाई ये तो 10 जो आ रहा है 5 से छोटा है नहीं, तब जाके इसने कोड से एग्जिट मार दिया। समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप, आज से लेके लाइफ टाइम तक पूरी बात कर रहा हूँ। जब भी हम जावास्क्रिप्ट का नाम लेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे तो ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा, लेकिन ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ गाइज, मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।